तीसरा प्रश्न, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान कितना है? बताओ। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान कितना है? ठीक है, तो उत्तर आएगा 3 लाख। 3 लाख। क्या करें, नौकरी लगना है तो आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे, नौकरी लगना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब नौकरी लग गए जितनी भी टेंशन है ना वो सब खत्म हो जाएगी। चाहे छुट्टी हो चाहे कोई हो, महीने के दिन मैसेज आ जाएगा इतने आ गए, और पूरे जोश के साथ जियोगे, जोश के साथ परिवार के साथ रहोगे, जोश के साथ काम करोगे। ठीक है, 3 लाख। अब देखो, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 31 मार्च 2029 तक लागू है, क्योंकि दिसंबर 2024 की। उद्देश्य निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी में मदद करना। नवीन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन, निर्यात क्षेत्र में नए उद्यमियों को विशेष सहायता दी जाएगी, नए उद्यमियों को विशेष सहायता। दस्तावेजीकरण सहायता, प्रति इकाई प्रतिवर्ष लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख तक सहायता। प्रति इकाई प्रतिवर्ष लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख तक सहायता। ठीक है, अब कई विद्यार्थियों ने 5 लाख उत्तर दिए, यहाँ 5 लाख आ गया। यह है दस्तावेजीकरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर अनुदान, अब सीधा हाँ 3 लाख ही था, मुझे सही है, 75% या 3 लाख तक अनुदान। अब यही तो बात है, हम कंफ्यूज कहाँ होंगे। प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर अधिकतम अनुदान है, सीधा 5 ना लीना। ये 5 लाख तो किसका है? प्रति इकाई प्रतिवर्ष लागत का 5 लाख है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर अनुदान है 75% या 3 लाख अनुदान। और तैयारी करते रहो, एग्जाम अपने सही टाइम पे होगा, लेकिन ध्यान रखना भर्ती सरकार कह रही है कि हम 50% पद बढ़ाएंगे। जैसे अगर 2000 आए हुए तो 3000 हो जाएंगे, लेकिन भर्ती उसी टाइम पे होगी, दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ, तकनीकी अपग्रेडेशन सहायता 75% या 50 लाख तक सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण। अब ये प्रश्न, हाँ दीपक 11 एलआईसी की क्लास आएगी, 2 दिन और रुक जाओ, मंडे से एलआईसी की क्लास मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस, तकनीकी अपग्रेडेशन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर और दस्तावेजीकरण सहायता, इनके सारे याद रखना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फीस 2 लाख तक, तकनीकी अपग्रेडेशन सहायता 50 लाख तक, अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में 3 लाख तक, और ये 5 लाख। ठीक है, हाँ पद बढ़ेंगे, हर भर्ती के पद बढ़ेंगे, चाहे कोई भी हो 50% पद बढ़ेंगे, लेकिन भर्ती अपने टाइम पे होगी। तो राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित किए जाएंगे? ये भी दिसंबर 2024 की है, 4 दिसंबर 2024 31 मार्च 2029 तक, यानी 5 सालों के लिए। सीधी सीधी मोटी बात है, हर बीच में कोई आगे तो आगे। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलरेट्स, अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलरेटर ये होगा। देखो भाई, राजस्थान AVGCXR, इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब एनिमेशन, वी का मतलब विजुअल इफेक्ट्स, जी का मतलब गेमिंग, और सी का मतलब कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी, आर का मतलब रियलिटी क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। ये प्रश्न बार बार नहीं मिलते, इनको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लो। राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और विकास करना, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे, और नीति की अवधि रहेगी 31 मार्च 2029। इनमें से कोई प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं हो। प्रावधान मैंने बता ही दिया, एनिमेशन, फिल्में, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान प्रदान करना। अगली नीति देखो, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए तक का निवेश 3 वर्षों में करना होगा ताकि पर्यटक इकाई को राजकीय भूमि आवंटित की जा सके? आपके पास आधे सेकंड का समय है, मुझे इसका कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आने हैं। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति नई आ गई 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का निवेश 3 वर्षों में करना होगा ताकि पर्यटन इकाई को राजकीय भूमि आवंटित की जाए? अब ऐसी क्लास कोई विद्यार्थी ढंग से देख पाएगा जिसको वास्तव में लगन है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी और मुझे नौकरी लगना ही है, वो ऐसे प्रश्न है। तो कितने? 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। 75 करोड़ नहीं, अभी 100 करोड़ है।
कितने 100 करोड़। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने का टारगेट है। निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। नीति में 10 नई पर्यटन इकाइयों को शामिल किया जाएगा। 10 नई पर्यटन इकाइयों को शामिल किया जाएगा। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय व्यवसायों को लाभ पहुंचाना है। प्रावधान, चिन्हित स्थानों पर कम से कम 100 करोड़ रुपए तक के 3 वर्षों में निवेश करने वाली पर्यटक इकाइयों को राजकीय भूमि आवंटित की जाए। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। टूरिज्म व हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से यूडी टैक्स, बिजली, भवन, प्लान शुल्क वाणिज्यिक दरों के बजाय औद्योगिक दरों पर लागू होंगे। हाँ, कल राकेश चिंता मत करो, कल 4 टॉपिक आएंगे फर्स्ट ग्रेड के। परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय, रक्षा और अंतरिक्ष 4 आएंगे, क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी होगी, पढ़ लेना कल 6 बजे। अगली योजना, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को मार्जिन मनी अनुदान के रूप में कितनी प्रतिशत या अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाए। ये लो जी, प्रश्न आपके पेपर में सिंपल आएगा तो ऐसे आएगा। संगीता सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कोई अच्छा टीचर हो तो। आज तक हमें भी नहीं मिला भाई, हमें तो खुद को इंग्लिश नहीं आती है, क्या करें। आज तक पता नहीं मिला नहीं या फिर हमें नहीं आई, ये समझ से बाहर है, ठीक है। राजस्थान एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को मार्जिन मनी अनुदान के रूप में कितने प्रतिशत या अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाएगी। ठीक है, पूजा चौधरी। छोटा बच्चा अब खतरनाक हो गया अभी, अब जल्दी से नहीं रुकता। उत्तर आएगा 25% या 15 लाख रुपए। 25% या 15 लाख रुपए। देखो, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास कर स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। प्रावधान, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दे। ओके, याद रखियो। लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान है। सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान है। और विपणन आयोजकों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता है। प्रश्न क्या आया? सूक्ष्म उद्यमों को मार्जिन मनी 25% या 15 लाख। देखो, सूक्ष्म का पूछे तो 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता। लघु उद्योग पूछे तो 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए। और सूक्ष्म व लघु दोनों में एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए पूछे 50% और 5 लाख रुपए तक। और विपणन आयोजकों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान सहायता। प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में। अगला, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, और ये तो बार बार आ रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? रानी मैम है इंग्लिश में। हाँ देख लो भाई, मेरे को देखो, इंग्लिश मैंने न तो कभी पढ़ी, नहीं किसी टीचर की सहायता ली, तो मुझे नहीं पता कि कौन पढ़ाता है। ठीक है, बताओ भाई। अब इतना बड़ा प्रश्न आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। पर्यटन इकाइयों के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रुपए तक निर्धारित है। एमएसएमई क्षेत्र को ब्याज छूट 7 वर्षों के लिए है। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज में निवेश न्यूनतम 25 करोड़ रुपए है। और महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 3 वर्षों के लिए 100% SGST प्रतिपूर्ति है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए और इसमें असत्य बताना है, कौन सा होगा भी? बहुत करो, और सेकंड ग्रेड में यही प्रश्न आ गया। क्या उत्तर हो सकता है? बड़ी मुश्किल है ना, बड़ी सी मुश्किल हो जरूर होगी। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। बस गलती कितनी है कि 2 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष है, बाकी सारा ही सही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024, पहले 2022 थी, 24 आ गई। उद्देश्य
राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इसने किसका स्थान लिया है? 2022 का स्थान लिया है। राजस्थान को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, परंपरागत और उभरते उद्योगों को सशक्त बनाना, एरोस्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक, कचरा पुनर्चक्रण जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल करना। प्रावधान, स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज में निवेश की न्यूनतम सीमा को घटाकर 25 करोड़ रुपए किया गया है। पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए निर्धारित है। एमएसएमई क्षेत्र को स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट है। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 2 वर्षों के लिए 100% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए। ठीक है, हाँ पूजा चौधरी सही है। ये 4 ऐसे ऑप्शन है कि 4 सुंदर कन्याएं हैं, उनमें से एक का चयन करना है। वही बात है, वो उससे भी खतरनाक है, उनमें तो फिर एक चयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अभी एक क्लास लेके आऊंगा कि 2025 में कौन कौन सी नीतियां पूछी गई है, उनकी भी चर्चा करेंगे एक दिन। आगे समझ में? चलूं आगे? समझ में थोड़ी थोड़ी कम आएगी, लेकिन बहुत काम कीजिए। अगली प्रश्न, राजस्थान एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज नीति 2024 के अनुसार एमएसएमई इकाइयों को ऋण पर अधिकतम कितनी राशि तक ब्याज अनुदान प्राप्त हो सकता है? चलो बताओ भाई, बताओ बताओ, इनको उत्तर बताओ। क्या राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अनुसार एमएसएमई इकाइयों को ऋण पर अधिकतम कितनी राशि तक ब्याज अनुदान प्राप्त हो? उत्तर आएगा 50 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 50 करोड़। अब 1 करोड़ अपने हाथ में आ जाए, कितने मजे। कभी सोचा 1 करोड़ रुपए आ जाए, कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजे मजे। कितने कितने करोड़ों की बात हो रही है? 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़। अपने पास तो 1 करोड़ ही दे दे। अगर सरकार कह दे लो जी 1-1 करोड़ रुपए, कुछ ही मत करो। मेरे को लगता है किताब तक देखो तक नहीं गए, और मेरे जैसे फिर पढ़ाएंगे करंट। नहीं नहीं जी नहीं देखना, 1 करोड़ रुपए है। ये नीतियां कौन पढ़ेगा रे? कोई नहीं पढ़ेगा, है ना? कोई फायदा नहीं उठाएगा। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना, ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता। नीति 31 मार्च 2029 तक लागू। फिक्स है ये सारी नीतियां। प्रावधान, एमएसएमई इकाइयों के सर्जन और विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपए तक ऋण पर रिप्स 2024 के तहत ब्याज अनुदान है देगी। याद रखियो कि तो गजब के ऊपर सोचो, वो कहते ना सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, बस इतो सोचो 1 करोड़ रुपया मिल जाए अपन। चयनित इकाइयों को 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक का सहायता। गुणवत्ता प्रमाणन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्बंध। 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो फिर महिलाएं तो सब दुकानों पे जाएगी, पहले तो उसको कहेगी लिया स्टैंडर्ड की चीज लिया, ऐसी वैसी मत लिया। कोई कोई लाएगा, कुछ ही लाएगा, बस खंगाल देंगे बाजार को, कुछ ही नहीं करेंगे, है ना? अगली, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना है? अभी ताजा ताजा प्रश्न आया है, ताजा ताजा अभी आया है। ठीक है, उत्तर आएगा 125 गीगावाट। 125 गीगावाट जब मेगावाट करो तो 1000 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा मेगावाट। 1,25,000 मेगावाट। ठीक है, हाँ। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बिल्कुल भाई। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है 2000 KTPA, किलो टन प्रति वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई थी 2023 में, उसका यही टारगेट है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में आई, 2000 KTPA, किलो टन प्रति वर्ष। ये प्रश्न आ चुका है 2024 में। ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट स्थापित करना। राज्य सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश समझौते किए। अब आपके सामने ढंग से देख लेना भाई।
ढंग से देख लेना, इतनी चीजों को कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है। वो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट का लक्ष्य है। वो अक्षय ऊर्जा नीति है, वो अक्षय ऊर्जा नीति आगे आएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत किस प्रकार के डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज सेंसिटिव मिलेगा? बताओ उत्तर क्या आएगा। हाँ, थाईलैंड जाओगे क्या? अच्छा, उत्तर आएगा 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी ये कहती है कि 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले 3 डेटा सेंटरों को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव मिलेगा, पुनर्भरण मिलेगा। क्या मिलेगा? पुनर्भरण। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, इसका अनुमोदन हुआ था 4 फरवरी 2025 को। यानी 3 नीतियां एक साथ आई थी, 3 नीतियां एक साथ आई थी। एक तो डेटा सेंटर वाली, आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। 2024 में भारत का डेटा सेंटर बाजार क्षमता लगभग 2000 मेगावाट, जो 2029 तक 4000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव मिलेगा, पुनर्भरण मिलेगा। याद रख लो, इसको याद रख लो, ये पॉइंट याद रख लो। बस 1 करोड़ को भूल जाओ, यहाँ 20-20 करोड़ की बात हो रही है, 20,000 करोड़ की बात हो रही है, 1 करोड़ ने छोड़ो। ठीक है। 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100% छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण विद्युत शुल्क में छूट, 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क में छूट, डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधार हेतु 50% व्यय का पुनर्भरण भी मिलेगा। अब देख लो कितने खतरनाक प्रश्न। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण। टेक, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण पर 1 करोड़ रुपए तक 50% सहायता। बिल्डिंग बॉयलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति का प्रावधान। 12 पॉइंट है डेटा सेंटर के, देख लो। अब 12 में से 4 पेपर में आ गए तो बस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आलियो जी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 का उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों के उद्योगों को विकसित करना है। कथन 2, इस योजना के अंतर्गत सीएफसी की स्थापना हेतु अधिकतम 90% तक अनुदान का प्रावधान है। कथन 3, यह नीति वर्ष 2027 तक लागू रहेगी। बताओ क्या सत्य है और क्या नहीं। बताओ भी, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। देखिए, हाँ थे प्रश्न तो थोड़े गहराई से है ना। हाँ, उत्तर आएगा केवल 2 सही, केवल 2 सत्य है। इस योजना के अंतर्गत सीएफसी, ये भी 2027 तक गलत है, ये भी गलत है। अब क्या सही है? सीएफसी क्या है अभी बताता हूं, ये लो। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, लागू वर्ष 2024, नीति की अवधि 31 मार्च 2029 तक। इसका जो अनुमोदन हुआ था ना, वो 4 फरवरी 2025 को। ठीक है। प्रथम चरण में क्लस्टर का लक्ष्य है 15 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। लाभार्थी स्थानीय उत्पाद, शिल्पकार, एमएसएमई वाले, कारीगर। प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना। प्रावधान, ट्रेनिंग और मार्केटिंग हेतु सहायता 50 लाख रुपए तक, ट्रेनिंग और मार्केटिंग तक 50 लाख रुपए तक सहायता। कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% ब्याज अनुदान। सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना पर 90% तक अनुदान। हाँ हाँ, सीएफसी कॉफी, फ्रेश कॉफी, क्या बात है स्टडी। कॉफी तो पिघल जाएगी, कॉफी तो पीते ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कॉमन फैसिलिटी सेंटर। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपए की परियोजना लागत में 80% का अनुदान। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये लो जी, एक नीति और। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का उद्देश्य कॉटन टू कॉमर्स दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। कथन 2, इस नीति में 80 करोड़ रुपए तक वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10 वर्षों तक दिया जाएगा। और कथन 3, नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 10 करोड़ तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा।
क्या करें भी। हाँ दोबारा देखो इस क्लास को, एक बार क्यों, 2-3 बार देखो। वो कहते ना बार बार देखो देखने की चीज है। यहाँ से 1% पक्का है, 1% पक्के का मतलब 2 नंबर जिंदगी बदल देगा, 2 नंबर जिंदगी बदल देगा। अब देख लो जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी। उत्तर आएगा केवल 2 सत्य। इस नीति में 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10 वर्षों तक दिया जाएगा। कथन 2 सही है। अब क्या है सारी